राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में मीडियन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के। तो बस एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो है मिसिंग वैल्यूज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ के सिंगल और डबल कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हैं हम लोग तो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का मीडियन चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद हम लोग मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मीडियन के सिंगल और डबल मिसिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं मिसिंग वैल्यू। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा। तो मान लीजिए क्लास इंटरवल में दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और एक ले लेते हैं 80 to 100 के लिए। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसका ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं 24, 24, 46 ले लेते हैं, मिसिंग कर लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं 26 और एक डिजिट ले लेते हैं 34। तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ मीडियन इज मान लेते हैं 48 ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्ज़ाम में भी, तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सिंपल वही CI फ्रीक्वेंसी और CF लिखेंगे आप। तो CI में आप जैसा दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। फ्रीक्वेंसी में 24, 46, इसको आप अल्फ़ाबेट या वेरिएबल कुछ भी आप ले सकते हैं, XYZ कुछ भी ले लीजिए। तो X ले लेते हैं इसको, और ये हो गया 26 और ये 34। ठीक है ना। CF जैसे आप निकालते हैं 24 पहला, 24 में 46 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70। उसमें 70 प्लस X ऐड कर लीजिए। अब 70 प्लस 26 मतलब कितना हो गया 96 प्लस X, और 96 में 34 ऐड कर दीजिए, 130 प्लस X। तो इसका भी टोटल आपका वही आएगा 130 प्लस X। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल m। तो स्मॉल m आप लिखते हैं n/2 आइटम। तो n जो है यहाँ पर है 130 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए, सॉल्व मत कीजिए इसको। तो 130 प्लस x/2 रहने दीजिए, ये m आ गया। अब आपको जब भी मिसिंग वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मीडियन हमेशा दिया रहेगा। तो मीडियन क्या है 48। तो आपको आंसर पता है मीडियन का। तो मीडियन आपको पता है कि वो 40 to 60 के बीच में ही आएगा ना, 48। तो इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। तो यहाँ आप डायरेक्टली कैपिटल M का फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए, L1 प्लस I/F और M माइनस C का यूज़ कर लीजिए। तो मीडियन आपको दिया हुआ है 48, L1 लोअर लिमिट है क्या 40, I का मतलब डिफरेंस 40 और 60 के बीच का डिफरेंस है 20, फ्रीक्वेंसी X, और स्मॉल m आपको दिया हुआ है यहाँ पर 130 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। तो C उससे ऊपर वाला डिजिट होता है यानी 70, 48
माइनस कर लीजिए 40 को, 20/x लिख लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 130 प्लस x माइनस 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 140 आता है। तो 48 में से 40 माइनस कर लीजिए 8, 20/x, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये प्लस में है x, तो x को प्लस में रहने दीजिए, 140 माइनस में है, 130 प्लस में है, तो हो जाएगा -10 और डिवाइड बाई 2। तो एक काम कीजिए, 20 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20x आ जाएगा, 20 को -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 आ जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20x माइनस 200 इक्वल्स टू 16x। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं आप, 20x माइनस 16x इक्वल्स टू, ये माइनस में था प्लस में चला जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि 4x इक्वल्स टू 200, तो x का वैल्यू आ गया 200/4 यानी 50, यानी जो मिसिंग वैल्यू था वो कितना था, 50 था। तो आप ऐसा कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंगल मिसिंग वाला कॉन्सेप्ट था, डाउट तो होना नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि इजी क्वेश्चन था आपके लिए, और एक ही सिंगल मिसिंग ही पूछा था इसमें। तो इसमें जो फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे थे वही फॉर्मूला यूज़ किए, और बाकी जो है वो अलजेब्रा मेथड का यूज़ कर लेना है आपको, तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिसिंग वैल्यू का ये पहला सिंगल मिसिंग था। अब आपको बताते हैं डबल मिसिंग का कॉन्सेप्ट। ये सिंगल मिसिंग था, तो डबल मिसिंग में ही मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं CI और फ्रीक्वेंसी। जीरो टू 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और एक ले लेते हैं 25 to 30 के लिए। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं पहला 4, फिर ले लेते हैं 6, फिर डैश कर देते हैं यानी मिसिंग, फिर ले लेते हैं 7, फिर एक मिसिंग कर देते हैं, और एक ले लेते हैं 1। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, जो टर्म यूज़ किया रहेगा आप देख लीजिएगा। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ इफ़ मीडियन इज, मीडियन आपको दिया रहेगा हमेशा, मीडियन इज दिया हुआ मान लीजिए 12.5, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n जिसको बोलते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30। यही चीज़ यहाँ आपको टोटल फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया रहेगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू पूछा है, और डबल जब भी आपको पूछा जाएगा तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जैसा यहाँ दिया हुआ है 30। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। CI फ्रीक्वेंसी और CF, CI में लिख लीजिएगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और 25 to 30। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, पहला 4 है, फिर 6, इसको एक वेरिएबल x मान लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं, ये y वेरिएबल, और ये 1। तो n आपको दिया हुआ है, लेकिन n का टोटल यहाँ पर बाद में लिख लेंगे। तो पहला है 4 CF में, क्योंकि वही वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं,
एज इट इज़। 4 + 6 यानी 10, 10 + x 17 + x, ये हो जाएगा 17 + x + y, और ये हो जाएगा 18 + x + y। तो n लिख लेते हैं यहाँ पर, 18 + x + y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक्चुअल जो n है, यानी यही आपका टोटल n है कितना, 30, ठीक है। तो पहले स्मॉल m का फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, तो वो होता है n/2 आइटम। तो n आपको दिया हुआ है यहाँ पर 30, क्योंकि यहाँ पर टोटल n आपको दिया हुआ है 30/2 यानी 15th आइटम। तो देख लीजिए यहाँ पर 15th आइटम जो है, 15th आइटम आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मीडियन आपको दिया हुआ है कि वो 12.5 है। तो अब 12.5 जो दिया हुआ है वो 12.5 आपका 10 to 15 के बीच में ही आएगा। तो 10 to 15 के बीच में आएगा, तो आप इजीली कैपिटल M का यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल M का यूज़ हो जाएगा, तो L1 + I/f और m-c का यूज़ कीजिएगा। मीडियन आपको हमेशा दिया रहेगा, तो ये 12.5 आपको दिया हुआ है। तो जैसे आपको मीडियन दिया था 12.5, तो उसी के हिसाब से आप लोअर लिमिट जो है बोल सकते हैं कि वो 10 है, प्लस आई का मतलब डिफरेंस है 5 का, 10 और 15 का डिफरेंस 5 हो गया। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक्स एम, यानी स्मॉल m जो है आपको दिया हुआ है 15, और c जो है वो ऊपरला डिजिट है वो है 10। तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 12.5 - 10 = 5/x इंटू 15 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 5। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5 = 25/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.5x = 25, तो x = आ गया 25/2.5। पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर 10 ले लीजिए, तो ये आ गया 10, यानी जो है आपका x का वैल्यू आ गया 10। लेकिन अभी तक आंसर हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये x का वैल्यू आया है। तो उसके बाद क्योंकि आपका n जो है वो टोटल आपको दिया हुआ है, तो 18 + x + y है, तो एक वैल्यू 10 है, तो दूसरा क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अगेन n = 18 + x + y। तो n का वैल्यू है 30, 18 + x + y। तो 13 में से 18 आप माइनस कर दीजिएगा, तो x + y = आप लिख दीजिएगा 12, और ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि इस x का यूज़ कर लीजिएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x + y = है 12, तो x का वैल्यू है 10, 10 + y = 12, तो y का वैल्यू हो गया 12 - 10 यानी 2। तो आपका x का वैल्यू आ गया 10, y का वैल्यू हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। और आपका मिसिंग भी क्या था, 18 + x + y लिखे थे, यानी टोटल आपका 30 था। तो x + y यानी और आपको 12 चाहिए था, तो एक अगर 10 होगा तो दूसरा 2 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर लिए। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए। और जितने भी आपको मीन के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, मीडियन के भी क्वेश्चंस बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अगर डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, और तब तक प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।